मित्र ने मुझसे पूछा कि ये दिव्य प्रेम की अनुभूति और अध्यात्म के अनुभव, इसका समन्वय कैसे होगा, या इसे कैसे आप समझा सकते हैं कि इसका अनुभव करते हुए मैं अध्यात्म में अपनी चेतना को विकसित कर सकता हूं। पहली बात, चेतना का विकास है क्या? आध्यात्मिक व्यक्ति इसे चेतना का विकास कहते हैं, लेकिन मैं कहूंगा जीवन का विकास। एक बार एक और मित्र ने मुझसे पूछा कि आप ओशो की इतनी बात करते हैं, तो ओशो क्या संदेश देना चाहते हैं? ओशो की दृष्टि में जीवन का लक्ष्य क्या है? मैंने कहा जीवन का लक्ष्य जितना मैंने समझा है और कुछ नहीं, ये जीवन ही है। उसने मुझे कहा कि आप पहेलियां बहुत बुझाते हो, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन है, कैसे समझ में आएगा? बात करते हो आत्मा की, बात करते हो परमात्मा की, तो जीवन का लक्ष्य जीवन कैसे हो सकता है? मैंने उस मित्र से पूछा, आत्मा का अनुभव कर लिया तुमने, परमात्मा का अनुभव भी कर लिया, इसका करोगे क्या? क्या परमात्मा की अनुभूति के बाद या आत्मा की अनुभूति के बाद कोई एक छड़ी होगी जो घूमेगी और कुछ हो जाएगा? ध्यान की गहराइयों में अक्सर हम आत्मा की अनुभूति करते हैं। अपने भीतर अपनी शून्यता की अनुभूति है क्या? आत्मा की ही अनुभूति तो है। और फिर इस बाहर के आकाश को अनुभव करते हो, ये अनुभूति क्या है? ये परमात्मा की अनुभूति है। अगर जीवन का लक्ष्य आत्मा और परमात्मा होता तो बात यहां समाप्त हो जाती कि आपने अनुभूति कर ली, अब पूर्णता, अब खत्म सब कुछ। मेरे देखे आत्मा और परमात्मा की अनुभूति भी माध्यम है जीवन के लिए। आत्मा की अनुभूति करोगे, आत्म केंद्रित हो जाओगे, तो जीवन में ग्राउंडिंग होगी। ये जो मन के विकार और ये मन की जो लहरें उठती हैं, ये विचलित नहीं करेंगी। तो आत्मा की अनुभूति का लाभ है, उसके बाद ही जीवन में रूपांतरण हो सकता है। अगर स्वयं को ही नहीं जानोगे तो मन के आवेश में तो हुई कितने जन्मों से ये शरीर, ये मन, ये भावनाएं, ये हमको विचलित करती रहती हैं। ये बार बार हमें थपेड़े देती हैं, बार बार ऐसी चीजें हमारे भीतर उत्पन्न करती हैं जिसे जीवन आनंद में ना व्यतीत होकर दुख और पीड़ा में बदल जाता है। तो आत्मा की अनुभूति से आप अपने जीवन में ग्राउंडिंग करते हो, परमात्मा की अनुभूति से आपके जीवन की क्वालिटी बढ़ती है, और एज ए लग्जरी क्वालिटी जब बढ़ती है तो आपकी जीवन शैली विकसित होती है, आपका जीवन बेहतर होता है। आप एक बेहतर पुरुष होकर जीवन, या एक बेहतर स्त्री होकर जीवन व्यतीत करते हो। इन रिश्तों में एक अच्छे मित्र हो सकते हो, एक अच्छे माता पिता हो सकते हो, एक अच्छे पति पत्नी हो सकते हो, अच्छे पुत्र और पुत्री हो सकते हो। अपने काम की जगह पर तुम्हारे जीवन की जो शैली होगी, उससे तुम्हारे काम की जगह पर तुम्हारा वातावरण बहुत सुंदर होगा। इसका जीवन का, ये इसलिए कहता हूं जीवन का लक्ष्य जीवन है। अगर आपने जीवन के लक्ष्य को परमात्मा मान लिया तो फिर जीवन पर हमारी दृष्टि कभी नहीं होगी। हमारे रिश्ते वैसे के वैसे, सब कुछ वैसे का वैसा, तो फिर यहां पर हम सीखेंगे क्या? आप जब यहां आते हैं, जिस भी तरह से आए, और जब 6 दिन के बाद लौट के जाए, तो आप वैसे ही ना हो जैसे आप आए थे। कुछ तो बदले भीतर,
कुछ तो जीवन शैली में रूपांतरण हो। और अगर जीवन शैली में रूपांतरण ही हमारा लक्ष्य है तो फिर परमात्मा और आत्मा कैसे लक्ष्य हो सकता है? जब हमें जीवन को और सुंदर और बेहतर बनाना है, आनंदित बनाना है, शांतिपूर्ण बनाना है, जीवन में घटनाएं घटती चली जाती हैं, उन घटनाओं से हम विचलित ना हो, तभी तो जीवन के अंदर साधना की जरूरत है। साधना है क्या? साधना, मुझे साधनी है ये जीवन शैली, और रूपांतरण से ही सदेगी। जिस किसी भी ध्यानी पुरुष का दृष्टिकोण जीवन के प्रति रूपांतरण में नहीं है, ये आप समझ लेना कि उस ध्यान का कोई लाभ नहीं। वो ध्यान भी दो कौड़ी का है। थोड़ी देर के लिए आप भीतर शांत हो गए, फिर उसने मुझसे अगला प्रश्न पूछा कि अवश्य तो कहते हैं कि 1 घंटा ध्यान करो 23 घंटे फैल जाएगा, तो 1 घंटा हम ध्यान कर तो लेते हैं, अपने आप 23 घंटे में फैलेगा ही? हमने कहा यहां भी चमत्कार की आशा करते हो। 1 घंटा ध्यान करते हो, अपने भीतर की चैतन्यता, अपने भीतर के आकाश, इस बाहर के आकाश की प्रगाढ़ अनुभूति करते हो। और जब अपने भीतर के आकाश की प्रगाढ़ अनुभूति करते हो तो अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हो कि आप हो क्या। तब संभावना है कि दिन में जब जीवन शैली होगी तो शरीर, मन और भावनाओं की केंद्रित नहीं होगी। आप इनका उपयोग करोगे लेकिन इनके गुलाम नहीं हो जाओगे। उसने एक जगह कहा है कि ये परमात्मा की सुंदरतम गिफ्ट है, भेंट है हमें, ये शरीर, ये मन, ये भावनाएं। लेकिन दुर्घटना ये घटी कि स्वामी सेवक हो गया और सेवक स्वामी हो गए। ये तीनों सेवक थे हमारे जीवन को बेहतर करने के लिए, लेकिन हम इनके गुलाम बनकर हम जीवन को दुख और पीड़ा में जी रहे हैं। क्योंकि जब मन करता है, हमें अच्छा साफ दिखाता है तो हम थोड़ी देर के लिए खुश होते हैं, और दूसरे ही पल वो कुछ ऐसी बात भीतर विचार उठा देता है कि हम दुखी हो जाते हैं। तो मालिक मैं हूं या मेरा मन? मालिक है कौन? 1 घंटा सुबह ध्यान करते हैं इनसे तादात्म्य गहराने के लिए, ताकि पूरा दिन मैं उस तरह से जी सकूं। मैं अपने वास्तविक स्वरूप के स्मरण में जीवन जी सकूं। मैं उस परमात्मा के स्मरण में जीवन जी सकूं, जिससे मेरे जीवन की क्वालिटी भी अच्छी होगी और मेरी जीवन शैली भी बेहतर होगी। इसलिए मैं जी कहता हूं जीवन का लक्ष्य जीवन है। तो जब किसी ने पूछा कि विकसित क्या होगा, चेतना का विकास भी ना समझो, जीवन शैली का विकास। अब एक बार आपने अनुभूति कर ली कि चारों तरफ का परमात्मा और ये प्रेम स्वरूप है, और भीतर अब हर सांस के साथ अपने भीतर भी आप उसी प्रेम को ग्रहण कर रहे हो, और भीतर उसकी दिव्य उपस्थिति प्रेम स्वरूप है, तो क्या आप प्रेम नहीं हो जाओगे? तब इसका सीधा सीधा असर आपकी जीवन शैली पर पड़ेगा। जब आप एक भीतर प्रेम स्वरूप हो तो फिर किससे क्रोध करोगे? किससे शिकायत करोगे? किससे कैसा व्यवहार करोगे? फिर तो सामने जो भी आएगा वो सिर्फ प्रेम के, आप कुछ दे ही नहीं सकते। आपकी जीवन शैली ही प्रेममय हो जाएगी, तब ये जीवन का विकास है। अब रही बात अध्यात्म की। आत्मज्ञान है क्या? आत्मज्ञान है स्वयं को जानना। अब स्वयं के भीतर की शून्यता, भीतर के आकाश को जब मैं अनुभव करता हूं तो ये आत्मज्ञान है। लेकिन ये एक रूप है, जिसे कह सकते हो चैतन्यता का, कॉन्शियसनेस का, कि आपने उसके साथ तादात्म्य गहराया और धीरे धीरे उसी में डूबते 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 आप वही हो गए। लेकिन ये जो शून्यता है, ये जो भीतर की चैतन्यता है, जो भीतर का खाली आकाश है, ये बहुत लोगों को सीधा नहीं भाता। अब जितने स्त्रायनचित लोग हैं
वो प्रेमल है। अगर इस आकाश में जो मेरी आत्मा का आकाश है या परमात्मा का आकाश है, इसमें मैं प्रेम की अनुभूति साथ जोड़ दूं तो इसमें आनंद घटने लगता है। खाली आकाश से शांति घट सकती है, इससे आनंद घट सकता है। ओमकार को सुनता हूं, भक्ति भाव बन जाता है। इस संगीत को सुनते 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 मैं उसी के साथ आसानी से लीन हो जाता हूं। प्रकाश को देखता हूं तो प्रकाश के साथ शांति और आनंद दोनों जुड़े हुए हैं। जितने डायमेंशंस हैं, उन सब डायमेंशंस को जो इस अस्तित्व के हैं, उसको हम इस शून्य आकाश में अनुभव कर सकते हैं। और प्रगाढ़ता से हम इस शून्य आकाश में दिव्य प्रेम की अनुभूति करते हैं, तो उसके बाद मेरे भीतर का आकाश प्रेम स्वरूप ही होगा। किस तरह से मैं प्रेम पूर्ण हो जाऊं? बस प्रेम ही हो जाऊं। ये जितनी इंद्रियां हैं, ये जो बाहर की तरफ दौड़ती हैं, इन्हें अंतर्मुखी करते हैं तो बाहर से भीतर की यात्रा अध्यात्म है। अनुभव करेंगे किसी प्रेमी क्या प्रेयसी के चेहरे का स्मरण करना अपने इस आकाश में। अब वो सरल है क्योंकि मेरे भीतर इस तरह के प्रेम घटित हुए हैं। और फिर अगर उसको धीरे धीरे बीच से हटा दो तो वो प्रेम ये शुद्ध परमात्मा के प्रति बदल सकता है। क्योंकि लौकिक प्रेम से यात्रा शुरू होती है, पारलौकिक प्रेम तक जाती है। ये हृदय बहुत सरलता से किसी के प्रेम को, माँ के प्रेम को, पुत्र पुत्रियों के प्रेम को, पिता के प्रेम को, या प्रेमी या प्रेयसी के प्रेम को आसानी से अनुभव कर सकता है, क्योंकि तुमने कभी ना कभी इसे जिया है। बस इसका सब्जेक्ट थोड़ी देर बाद हटा दो, फिर जो बचेगा वो क्या बचेगा? वो बचेगा शुद्ध प्रेम उस परमात्मा के लिए। तो शुरू भले ही करो बाहर से, लेकिन धीरे धीरे अपने भीतर आकर उसी प्रेम में डूब जाओ, उसी प्रेम में हो जाओ। तो अध्यात्म में जब पूछते हैं कि चेतना का विकास कैसे होगा, या मैं कहता हूं जीवन का विकास कैसे होगा, जब इस भीतर के आकाश में इसकी विराटता को अनुभव करते हुए मैं इस आत्मा और परमात्मा का एक ही रूप देखता हूं कि दोनों एक ही है, ये प्रेम स्वरूप है, और उस प्रेम के भीतर मैं घुल जाता हूं, मिट जाता हूं, तो मैं वही हो जाता हूं। जैसे शिरडी के साईं बाबा ने परमात्मा की अनुभूति की, मेहर बाबा ने परमात्मा की अनुभूति की, आई एम प्योर लव। अभी आई एम प्योर लव ये क्या है? ये तुम्हारा प्रेम पूर्ण प्रेम स्वरूप होना है। इससे विकसित होगी, चाहे चेतना का हो, चाहे जीवन शैली का हो। और इसी से अद्वैत की घटना घटती है। इसी को एनलाइटनमेंट कहते हो। किसी एक डायमेंशन के साथ इस शून्यता में एक हो जाओ, या इस शून्यता के साथ ही एक हो जाओ, और जब बेहतर ये अनुभूति हो कि आप वही हो। इसके लिए मर्जिंग एंड मेल्टिंग बहुत कंपलसरी है। एक बार साक्षी होते 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 एक स्टेज पर जब आ जाते हो, विटनेसिंग कॉन्शियसनेस की एक सीमा है, उसके पीछे कुछ नहीं, लेकिन वो जो सीमा तक पहुंचते हो वहां पर आपको मर्ज हो जाना है। बहुत लोग कहते हैं कि आप यहां पर ध्यान कराते हैं और लिटा देते हैं, रजाइयां भी देते हैं, गद्दे भी देते हैं, ऐसे कौन सा ध्यान में साधना होती है? अगर मेरे शरीर में कहीं भी किसी हिस्से में भी तनाव है तो मैं शरीर के बियॉन्ड कैसे जाऊंगा? इसलिए वो सुख सुविधा जो मेरे शरीर को उस पोस्चर में ले जाए। शवासन एक यौगिक आसन है। अब सर्दी है और हल्की सी रजाई ओढ़ ली तो क्या होगा, लेकिन शवासन एक यौगिक आसन है। उसका अर्थ है आप शवासन में मुर्दे की तरह, इसी का नाम शवासन है कि शव की तरह हो जाते हो। शव की तरह होने का मतलब क्या है कि जब आप शव की तरह होते हो तो शरीर
के अंदर से आत्मा तो अलग हुई, अब वो मुर्दा शरीर पड़ा है। तो इस शरीर को इतने सरल आसन में इस तरह से कर दो कि उसका बोध खत्म हो जाए, बोध समाप्त हो जाए, और फिर तुम भीतर आकाश में एक जागरूक होते हुए उस अनुभूतियों को करो, और फिर अंत में उन अनुभूतियों को भी छोड़कर वही आकाश हो जाओ। ये अध्यात्म का मार्ग है, जहां पूर्ण होता है, विधिवत है, साइंटिफिक है। ऐसे नहीं संतों ने कहा दृश्य, दृष्टा, साक्षी और बोध। ये जो बोध है ये बर्जिंग एंड मेल्टिंग है, बस एक हल्का सा बोध। आप तो मिट गए, जो है बस उसका बोध, और फिर उसी के साथ आप एक होते होते अपने परमात्म स्वरूप को या अपने आत्म स्वरूप को जानकर वही हो जाते हो। मैं हमेशा इस बात पर थोड़ा सा जोर देता हूं, बिना समझे ध्यान मत करना, समझना मेरी यात्रा है क्या, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक बीच के पड़ाव हैं, और कहाँ पर मेरी मंजिल है, और फिर उस मंजिल के अनुभव से मेरे जीवन में होगा क्या, और उस तरह से अपने जीवन को रूपांतरित करना, तब जाके अर्थ है। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने बुद्धत्व की अनुभूतियां भी की, लेकिन दो कौड़ी की है वो। अगर आपने अपने भीतर विधियों के माध्यम से अहंकार को मिटाकर कुछ पल के लिए अपने भीतर वो एकात्मीयता का अनुभव कर भी लिया, लेकिन जब आंख खोलकर संसार में जीने लगे और जीवन शैली में रूपांतरण नहीं हुआ, तो मेरे देखे वो बुद्धत्व की घटना भी दो कौड़ी की है। क्योंकि याद रखना, उसके बाद भी कुछ अपने आप होने वाला नहीं। अगर अपने आप कुछ होने वाला होता, ओशो ने जो एनलाइटनमेंट दी और उसके बाद इतने साल बिताए, आप उनके जब प्रवचन सुनोगे तो उनके भीतर का निखार देखोगे। 1976, 80, 84 किस तरह से धीरे धीरे उनका व्यवहार, उनकी चेतना की सुंदरता, उनके शरीर तक की सुंदरता में कितना परिवर्तन आया। क्योंकि जो भीतर की घटना है वो बाहर झलकती है, क्योंकि वो भीतर की घटना को जब आप शरीर तक नहीं लाओगे तब तक वो दो कौड़ी की है। इसलिए चाहे छोटा सा अनुभव हो ध्यान का और चाहे बुद्धत्व का, एक चीज का ध्यान जरूर रखना कि वो आपकी जीवन शैली का हिस्सा हो जाए। अगर वो आपकी जीवन शैली का हिस्सा नहीं है तो मत करना ध्यान, कोई लाभ नहीं होने वाला उसका। क्योंकि ये जो अहंकार है ये तभी मिटता है जब हम जीवन को रूपांतरित करते हैं, और जीवन का रूपांतरण ही सच्चा अध्यात्म है।